दोस्तों आईबीपीएस पीओ के नोटिफिकेशन आने के बाद बच्चे लगातार फॉर्म भर रहे हैं और लगातार कुछ ना कुछ अलग अलग मिस्टेक्स मैं देख रहा हूं जो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज मिल रहे हैं। कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी पड़ेगी क्योंकि एट अ टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको दिक्कत कर सकता है। आज हम ऐसे कुछ बेसिक मिस्टेक्स को देखेंगे जो फ्रेशर बच्चे अभी इसको जो है वो कर रहे हैं, जो उन्हें बेसिकली नहीं करना चाहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को जो है वो मैक्सिमम शेयर जरूर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे न केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में मिलता है। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बिल्कुल स्क्रैच से हम देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आप लोग जो है वो बेसिकली क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए, अगर आप आईबीपीएस पीओ का फॉर्म भर रहे हैं और अगर टिकट ही गलत भर दिया तो एग्जाम देने का चांस भी खराब हो सकता है। इसलिए फॉर्म भरने में आपको गलतियां नहीं करनी है। कौन कौन सी आप मिस्टेक कर रहे हैं जल्दी से एक बार इसको हम लोग गो थ्रू करते हैं। देखिए समझिएगा मेरी बात को, जो नाम 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट में है उससे आपको सेम जो है वो लिखना है। ध्यान रखिएगा, मतलब अगर जैसा मतलब कोई अगर कुमार वर्ड नहीं दिया है मार्कशीट में तो यहां भी कुमार ऐड नहीं करेंगे। कुछ भी एक्स्ट्रा अलग से जो है वो कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, जैसा मेंशन है प्रॉपर आपको वैसा ही यहां पे जो है वो लिखना है। अगर एक लेटर भी अलग हुआ तो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, ये आप ध्यान रखिएगा। कॉपी पेस्ट की तरह आपको सेम नाम लिखना है। डॉक्यूमेंट हमेशा जो डेट ऑफ बर्थ है हमेशा 10 सर्टिफिकेट देखकर ही लिखिए, ना मंथ गलत, ईयर गलत और डेट उल्टा पुल्टा, ऐसा कुछ भी आप मत करिएगा, ये आपको दिक्कत कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। जो आपकी ईमेल आईडी करंट में आप यूज कर रहे हैं उसी को आपको भरना है। आईबीपीएस आपकी सारी इंफॉर्मेशन ईमेल पे भेजेगा, चाहे रजिस्ट्रेशन हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, इंटरव्यू अपडेट हो गया। अगर पुरानी ईमेल यूज कर दी और पासवर्ड भी याद नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वही ईमेल आपको यहाँ पे ऐड करनी है जिसको आप लगातार जो है वो यूज कर रहे हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट पे आ जाइए। मोबाइल नंबर, देखिए ओटीपी और इंपॉर्टेंट मैसेज आपको जो है वो नंबर पे ही आएंगे, इसलिए कोशिश करें कोई भी गलती जो है वो किसी फ्रेंड या फैमिली का नंबर नहीं, कोई पुराना सिम नहीं, जो नंबर आप यूज कर रहे हैं उसी को आपको यहाँ पे प्रॉपर जो है वो भरना है। ठीक है सर, नेक्स्ट पे आ जाइए। फोटो देखकर ही एग्जामिनर पहली बार आपको आइडेंटिफाई करता है, तो ध्यान रखिएगा कोई आप सेल्फी आप अपलोड कर रहे हैं, पुरानी फोटो, ब्लर फोटो, डार्क बैकग्राउंड, बेस्ट क्या है रिसेंट जो आपका पासपोर्ट साइज है, क्लियर फेस है, व्हाइट या लाइट बैकग्राउंड है, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में अगर है तो ये ज्यादा वैलिड जो है वो ऑथेंटिक माना जाता है। ठीक है सर, ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए, अगले को देखते हैं। सिग्नेचर, जो सिग्नेचर अपलोड करोगे वही बाद में हर जगह करना पड़ेगा, इसलिए कैपिटल जो आप गलतियां करते हैं, कैपिटल लेटर में अपना नाम लिख देते हैं, कंप्यूटर फॉन्ट आप यूज कर देते हैं, किसी और का सिग्नेचर गलती से जो है वो मतलब बाय डिफॉल्ट मिस्टेक आपसे हो गई। कोशिश सिंपल क्या करें, व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से नॉर्मल सिग्नेचर करिए, उसे स्कैन कर दीजिए, अपलोड कर दीजिए, वो सिंपल यहाँ पे एक्सेप्टेड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। लेफ्ट थंब इंप्रेशन, देखिए हो क्या रहा है, बच्चे जो है वो जनरली राइट थंब कर रहे हैं, ब्लर इंप्रेशन कर देते हैं, हाफ थंब इनका कट गया। सिंपल जो है समझिए, इंक से क्लियर थंब लगाओ और अच्छी क्वालिटी का प्रॉपर जो है वो यहाँ पे स्कैन कर लीजिए, इसकी भी अपनी वैल्यू जो है वो मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन, आईबीपीएस जो लाइन लिखने को बोल रहा है उससे आप वर्ड टू वर्ड लिख दीजिए, अपने हिसाब से बदल देना, टाइप कर दिया या हिंदी में लिख दिया जबकि इंग्लिश में मांगा गया था, ऐसा कुछ भी आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन में जो लिखा है उसको एग्जैक्टली आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट जो है वो कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। कैटेगरी, अगर आप जनरल से हो तो जनरल, ओबीसी एनसीएल हो तो ओबीसी एनसीएल, सर्टिफिकेट नहीं है तो रिजर्व कैटेगरी मत सेलेक्ट करो। सिंपल रूल, जिस कैटेगरी का वैलिड सर्टिफिकेट है केवल आपको वही चूज करना है, अलग से आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। ग्रेजुएशन, डिग्री की डिटेल सर्टिफिकेट देखकर ही आपको लिखना है। अगर आपने पासिंग ईयर गलत कर दिया, जो है यूनिवर्सिटी का नाम गलत कर दिया, परसेंटेज आपने गलत कर दिया तो ये बाद में डीवी के टाइम पे आपको दिक्कत कर सकता है, तो सिंपल समझिए डिग्री और मार्कशीट सामने रखकर ही आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है सर, ओके। सीजीपीए को गलत परसेंटेज आपको नहीं बनाना है, कई सारे बच्चों की एक क्वेरीज में एड्रेस कर रहा हूं। हर यूनिवर्सिटी का सीजीपीए कन्वर्ट करने का रूल अलग होता है, इंटरनेट से रैंडम फॉर्मूला मत यूज करिए, यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल फॉर्मूले को ही फॉलो करके आप सीजीपीए को यहां पे प्रॉपर जो है वो चेंज कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर, एक बार एग्जाम सेंटर आपने सिलेक्ट कर दिया तो बाद में चेंज करना मुश्किल होता है, इसलिए जो
मतलब होता क्या है कि बहुत दूर की आपने सिटी जो है भर दी, तो प्रेफरेंस में आपको वही मिल जाता है। दूसरे स्टेट का सेंटर, फ्रेंड के साथ सेम सिटी चूज कर ली, अपने घर के पास या आसानी से पहुंचने वाला सेंटर ही आपको ऑलवेज चूज करना है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, लास्ट डेट तक का वेट। बहुत लोग लास्ट दिन में जो है वो फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं। आपको शायद नहीं मालूम है कि आज अगर लास्ट डेट है तो 3-4 बजे के बाद एक तो होता है कि वेबसाइट स्लो होने लगती है, पेमेंट फेल के ऑप्शन, ओटीपी की तो बहुत क्वेरी आती है कि ओटीपी रिसीव ही नहीं हो रहा है, ओपीटी मतलब ओटीपी मेल पे नहीं आया, नंबर पे नहीं आया, या फिर सर्वर डाउन हो जाता है। तो फॉर्म आप जितना जल्दी भरेंगे उतना जल्दी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। पेमेंट करने से पहले एक प्रीव्यू पेज आता है, यही लास्ट चांस होता है आपकी मिस्टेक को देखने का। आप फॉर्म भर रहे हैं, सारी चीजें आपने फिल कर ली, इसके बाद एक कंप्लीट प्रीव्यू ऑप्शन आता है जिसमें आपका सब कुछ डिटेल वहां पे लिखा होता है। कोशिश करें कि एक बार उसको अच्छे से देख लें कि आपसे कोई एरर, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। यहाँ पे आप नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, डॉक्यूमेंट, एग्जाम सेंटर, मोबाइल, ईमेल, 5 मिनट और लगा लो। और बाद में इससे क्या होगा कि अब मैं एडिट विंडो वेट कर रहा हूं, उसमें ये देख रहा हूं कि मैंने जो मिस्टेक करी है वो खुल रहा है कि नहीं। तो इंस्टेड ऑफ दिस, जब प्रीव्यू ऑप्शन आता है आप डिटेल में एक बार देख लेंगे, बहुत सारी मिस्टेक आपकी जो है ओवरकम हो जाएंगे। ठीक है, फॉर्म और पेमेंट रिसिप्ट दोनों डाउनलोड करना। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि जब आप फॉर्म भर लेते हैं तो वो फॉर्म आपके बाद में काम आता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म, पेमेंट रिसिप्ट, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब आपके फ्यूचर में जो है वो आपके काम आने वाले हैं। तो आपको क्या क्या करना है समझिएगा। नाम 10th के हिसाब से, डीओबी सही, मोबाइल नंबर सही, ईमेल एक्टिव है, ग्रेजुएशन डिटेल सही है, कैटेगरी आपने सही सेलेक्ट कर ली, फोटो क्लियर अपलोड हुई है, सिग्नेचर क्लियर है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन सही है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन सही है, एग्जाम सेंटर आपने सही चेक जो है वो चेक कर लिया, प्रीव्यू पेज आपने प्रॉपर देख लिया, पेमेंट सक्सेसफुल है, एप्लीकेशन पीडीएफ आपने डाउनलोड कर ली, पेमेंट रिसिप्ट आपने जो है वो सेव कर ली, बस खत्म। फॉर्म भरते वक्त स्पीड नहीं, एक्यूरेसी का ध्यान रखिए। 20-30 मिनट अगर आप एक्स्ट्रा दे भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड जो डेटा डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया हुआ है वो आपके ही फ्यूचर में काम आएगा। तो कोई भी माइनर मिस्टेक जो है वो फॉर्म भरते समय ना रखें। कहीं कोई डाउट होता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। ध्यान रखिएगा, आईबीपीएस पीओ की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए हम आईबीपीएस पीओ का जो कंटेंट है बिल्कुल स्क्रैच से जो है इस मंजिल बैच में प्रॉपर दे रहे हैं। अगर आप ये देखें तो ये आईबीपीएस पीओ का डेडिकेटेड बैच है। कंप्लीट प्री से मेंस की डिटेल स्टडी आप इस बैच के माध्यम से प्रॉपर कर सकते हैं, जिसमें आपको हम डेडिकेटेड आईबीपीएस पीओ का कंटेंट दे रहे हैं। तो ये तो आप इंडिविजुअल बैच को भी अवेल कर सकते हैं। और चूंकि एसबीआई पीओ का भी बैच है, इसके अलावा अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्लर्क फाउंडेशन भी हमने लॉन्च कर दिया है। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैच अवेल करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको बैंक महापैक के साथ जाना चाहिए। बैंक महापैक क्या होता है, अगले 1 साल प्लस 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, अगले 1.5 साल तक जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे उसके जो भी बैचेस मिलेंगे वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएंगे। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं, ये जो क्लास चल रही है या तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या कोई वीडियो, मान लीजिए आप इस चैनल पे आए, आपने सर्च किया रीजनिंग बाय अर्पित सर, इस चैनल पे आ गए। जैसे आप यहां पे आएंगे, जैसे आप लाइव सेक्शन पे जाएंगे, मान लीजिए आपने इस पे क्लिक किया, जैसे आपने इस पे क्लिक किया, क्लिक करते ही जैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे एक आपका आईबीपीएस पीओ का ये डेडिकेटेड बैच आपको मिल गया। यहाँ से आप आईबीपीएस पीओ की फोकस स्टडी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बगल में आप जाएंगे तो आपको ये बैंक महापैक की लिंक मिल गई, सीधे आप बैंक महापैक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने बाय नाउ पे क्लिक किया, मान लीजिए आपने 18 मंथ पे क्लिक किया, दिए गए कोड पे सिंपल यूज करिए ARPIT, आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट एक्स सर्विसमैन सुपर पैक या महापैक या फिर इंडिविजुअल जो है वो बैच सभी में प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने चीजें इसी तरह से प्रॉपर डिटेल में जो है वो समझ ली होगी। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।